आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज सुबह पाए गए जिले में कोरोना के 56 नए मरीज। जुमला मुतासरीन की तादाद हुई 2812। 1502 मरीज शफायाब। शहर में अब भी हैं 1160 एक्टिव मरीज। इलाज के दौरान आज सुबह घाटी दवाखाने में कोरोना के सबब 3 मरीज हुए जाँ बहक। घाटी दवाखाने में हुई अब तक 114 अमवात। 169 अफराद हैं जेर इलाज। 112 की हालत नाजुक। अवामी मफाद के खिलाफ काम करने पर रियासती हुकूमत ने की स्टेट हज कमेटी तहलील। सभी अराकीन की रुकनीत मंसूख किए जाने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। और 17 जून से औरंगाबाद दिल्ली फिजाई सर्विस देने इंडिगो कंपनी हो गई राजी। टिकट बुकिंग का अमल हुआ शुरू। सनतकारों और ताजिरों में खुशी की लहर। खबरें तफसील से। जिला इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज शहर में 59 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए। खबरें तफसील से। जिला इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज 59 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 1163 हो गई है। नाजरीन, कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है, तो दूसरी तरफ इस मर्ज को मात देकर सेहतयाब हो जाने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी है। आज फिर 56 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद जुमला मरीजों की तादाद 2812 तक पहुँच गई है, मगर उनमें से 1502 मरीज़ ऐसे हैं जो इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है, जबकि 150 अफराद दौरान इलाज जाँ बहक हो गए हैं और ज़िले में 1160 एक्टिव मरीज़ बाकी बचे हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन मरीज़ों की रिपोर्ट इस मर्ज़ के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें नारेगांव का 1, पवन नगर टीवी सेंटर के 2, ST कॉलोनी N2 का 1, गजानन नगर गली नंबर 4 के 4, सूदगिरनी गारखेड़ा इलाके का 1, नवजीवन कॉलोनी N11 का 1, सिड़को N8 के 3, मोतीवाला नगर का 1, सिड़को N9 का 1, कोतवालपुरा का 1, आज़ाद चौक का 1, आसफिया कॉलोनी का 1, नूतन कॉलोनी का 1, सिड़को N6 के 2, सिड़ी चौक का 1, गुलमंडी का 1, कैलाश नगर का 1, मील कॉर्नर का 1, बजाज नगर के 2, अंबिका नगर के 5, अम्बेडकर नगर के 6, हरसूल इलाके के 2, बारी कॉलोनी का 1, सिविल हॉस्पिटल इलाके का 1, जयसिंहपुरा का 1, छावनी का 1, बाईजीपुरा का 1, बंजारा कॉलोनी का 1, पलसी का 1, मुजीब कॉलोनी का 1, सोएगांव का 1, हर्ष नगर का 1, दूधड़ के 4 और दीगर 1 मरीज शामिल हैं। आज दोपहर 4:35 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की VRDL लैब से जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक मज़ीद 3 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से मुतासरीन की तादाद 2815 हो चुकी है, जबकि एक्टिव मरीज़ों की तादाद 1163 हो गई है। जिन 3 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें पड़ेगांव का 1, N7 सिड़कों का 1, मकई गेट बेगमपुरा से करीब का 1 शामिल हैं। घाटी दवाखाने में कायम किए गए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 159 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 112 की हालत नाजुक है, जबकि 57 मरीज स्टेबल हैं। ये इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, कोरोना वायरस से मुतासरा सीवियर मरीज़ों को घाटी दवाखाने में कायम करदा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में शरीक किया जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन से मौसूल इत्तला के मुताबिक फ़िलहाल घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासरा 169 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 112 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जबकि 57 मरीज़ स्टेबल हैं। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक आज सुबह 4:15 से 5:15 के दरमियान घाटी दवाखाने में 3 मरीज़ों ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया, जिनमें मंसूरी कॉलोनी के 60 साला मरीज़ की बायलैटरल निमोनिया विद एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम
with COVID-19 with coagulopathy with cytokine storm with डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 के सबब सुबह 4:15 बजे मौत हो गई। इसी तरह रोशन गेट का 56 साला मरीज़ 1 जून को इलाज के लिए दाखिल किया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी और वो भी एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विद एक्यूट किडनी इंजरी विद बायलैटरल न्यूमोनाइट्स में भी मुब्तला था। आज सुबह 5 बजे जाँ बहक हो गया, जबकि तीसरी 70 साला मरीज़ा जो कि शिवशंकर कॉलोनी की साकिन थी और उसे 4 जून को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, उसकी आज सुबह 5:15 बजे एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विद बायलैटरल न्यूमोनाइट्स ड्यू टू कोविड-19 इन नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस विद हाइपरटेंशन के सबब मौत हो गई। इस तरह से अब तक कोरोना से मुतासरा 114 मरीज़ दौरान इलाज घाटी दवाखाने में जाँ बहक हो गए। हुकूमत महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 11 जून को एक गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक रियासती हुकूमत ने स्टेट हज कमेटी को तहलील कर दिया है और इसके सभी 11 अराकीन की रुकनियत मनसूख कर दी है। 11 जून को हुकूमत महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक साबिक़ हुकूमत ने हज कमेटी एक्ट 2002 के सेक्शन 19, 20 और 22 के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 14 फरवरी 2019 को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए स्टेट हज कमेटी तश्कील दी थी, मगर मुताल्लिक़ा कमेटी ने अवामी मफाद के ख़िलाफ़ काम किया। लिहाजा हुकूमत महाराष्ट्र ने हज कमेटी एक्ट के क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 के सेक्शन 25 के तहत हासिल इख्तियारात के तहत मुताल्लिक़ा कमेटी के मेंबरान को वजह बताओ नोटिस जारी की थी, जिसका मुताल्लिक़ा कमेटी की जानिब से कोई जवाब मौसूल न होने पर हुकूमत ने कमेटी के सभी 11 मेंबरान की रुकनियत ख़त्म कर दी। जिन अराकीन की रुकनियत ख़त्म की गई है उनमें मुनव्वर पटेल, अनीस खान शेर खान, शाहीन फरहान सिद्दीकी, आकाशा मुल्ला, AR रशीद, A रज़ाक शेख, ज़ोहेब अहमद अली बूटवाला, जमाल सिद्दीकी, हाजी मोहम्मद एजाज देशमुख, मोहम्मद सिकंदर शेख, इमरान मुजावर और शेख इब्राहिम शेख असलम शामिल हैं। सरहदकारों के मुतालबे पर इंडिगो एयरलाइंस कंपनी चिकलथाना एयरपोर्ट से 17 जून से औरंगाबाद दिल्ली फ़िज़ाई सर्विस शुरू करने के लिए राज़ी हो गई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में गुज़िश्ता 2.5 माह से फ़िज़ाई खिदमात बंद हैं, मगर लॉकडाउन में मरहलावार सहूलत देने और मुल्क में दीगर मकामात पर फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने के बाद इंडिगो कंपनी ने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए औरंगाबाद से जुलाई के महीने में सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था और उसके मुताबिक बुकिंग भी की जा रही थी, मगर औरंगाबाद के सनतकारों ने इंडिगो एयरलाइंस के ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया था कि ये सर्विस जून महीने से ही शुरू कर दी जाए। सनतकारों ने यह चवास पेश किया था कि कोरोना के मामले में पूना की हालत औरंगाबाद से भी ज़्यादा ख़राब है, इसके बावजूद वहाँ फ़िज़ाई सर्विस शुरू कर दी गई है, लिहाजा औरंगाबाद से भी ये सर्विस शुरू कर दी जाए। जिसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने 17 जून से औरंगाबाद दिल्ली फ़िज़ाई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया और उसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी, जिसके सबब सनतकारों और ताजिरों में खुशी का माहौल है। चिकलथाना इलाके में कायम किए गए प्रोसेसिंग सेंटर के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 2 नालों को जोड़ दिया है, जिसके सबब यहाँ से निकलने वाला जहरीला पानी अतराफ के खेतों में जमा होने लगा है, जिसकी वजह से न सिर्फ फसलें तबाह हो रही हैं बल्कि खेत भी उजड़ने लगे हैं। ये शिकायत मुतासिरा किसान कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस वक्त म्यूनसिपल इंतज़ामिया यहाँ दोनों नालों को जोड़ रहा था, उस वक्त ही इन लोगों ने इससे होने वाले नुकसान से मुतालिका अफसरान को आगाह करवाया था और उसकी मुखालिफत की थी, मगर उन लोगों ने इनकी एक न सुनी और ये तयक़ुन दिया कि नाले के अतराफ़ मजबूत हिफाजती दीवार तामीर की जाएगी, जिसके बाद नाले का पानी उन लोगों के खेतों में हरगिज़ नहीं आएगा, मगर अफसरान ने वहाँ इस तरह की कोई हिफाजती दीवार कायम नहीं की, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाला जहरीला पानी इन लोगों के खेतों में दाखिल हो रहा है, जिससे उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। उनका मुतालबा है कि इस मसले को फौरी हल करके उन्हें होने वाली परेशानियों से निजात दिलाई जाए। महानगरपालिकेच्या हलगर्जीमुळे चिकलठाण्यातील आज काही शेतकऱ्याचं खूप नुकसान झालेलं आहे, कारण की महानगरपालिकेने इकडं कचरा डेपो होता, कचरा डेपो त्याच्या कचरा डेपोची व्यवस्था करण्यासाठी यांनी 2 नाले एका नाल्याला जोडले आणि अक्षरशः चिकलठाण्याची दशा अशी झालेली आहे चिकलठाणे काही शेतकऱ्यांची की अक्षरशः त्याचं
चालतं पीक हे पाण्याने वाहून गेलेलं आहे. कारण की महानगरपालिकाच्या अक्षरशः भोंगळ्या कारभारामुळं शेतकऱ्यांची खूप नुकसान झालेली आहे. याला कारणीभूत ही फक्त महानगरपालिकेचे काही अधिकारी हे कारणीभूत आहे. आणि अधिकाऱ्याला आम्ही त्याला सकाळपासून आम्ही आलो माळ्यामध्ये, आम्ही बघितलं अधिकाऱ्याला सकाळपासून आम्ही कॉल करतोय, पण अधिकारी आमचा कुठलाही कॉल उचलत नाही. आम्ही आयुक्ताला ऑनलाईन केलेलं आहे की आम्ही असं आमच्या वावरात असं झालेलं आहे. आम्ही त्याला ऑनलाईन तक्रार केलेली आहे, तरी आणखीन आम्हाला आयुक्त साहेबाचा कुठलाही आणखीन मेसेज आला नाही. आणि आमच्या शेतकऱ्याला फक्त आता एवढं आहे की आता आम्ही पीक पिकवा कसं, आम्हाला आता एवढा मोठा प्रश्न पडलेला है। 50 साल से जायद उम्र वाले शहरियान की स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है, जिसके तहत मुताल्लिका मुलाज़मीन घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और थर्मल गन के जरिए जिस्म की हरारत और पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए जिस्म में ऑक्सीजन का तनासुब जांच रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर में कोरोना के बढ़ते कदम रोकने और इब्तदाई मरहले में ही मुतासरा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से 50 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए खानगी तालीमी इदारों के असातिज़ा और दीगर स्टाफ मेम्बरान को सर्वे का काम दिया गया है। ये मुलाजमीन घर घर जाकर 50 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान के जिस्म में पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए ऑक्सीजन सेचुरेशन और थर्मल गन के ज़रिए जिस्म में हरारत की जांच कर रहे हैं। अगर किसी शहरी में तेज़ बुखार, खांसी और सांस में रुकावट जैसी अलामात पाई जाती हैं तो उनके थ्रोट स्वैब की भी लेबॉर्ट्री जांच की जा रही है। शहर के बेशतर इलाक़ों में अवाम सर्वे मुलाजमीन से भरपूर ताउन कर रहे हैं, मगर अब भी कुछ मकामात पर इन सर्वे मुलाजमीन को मुखालिफत का सामना है, लिहाजा ऐसे शहरियान से अपील की जा रही है कि वो सर्वे की मुखालिफत हरगिज़ न करें, ताकि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की आसानी से शनाख्त करके उन्हें वक्त पर तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा सके। दिल्ली गेट से करीब वाक़े तारीख़ी सलीम अली तालाब में भी पानी का ज़ख़ीरा जमा होने लगा है और अतराफ़ की इमारतें, पेड़ पौधे और आसमान का अक्स इस तालाब की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा है। अगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे तो ये तालाब शहरियान के लिए एक खूबसूरत तफरीगाह बन सकता है। नाजरीन, हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है और यहाँ मौजूद तारीख़ी असासों के सबब 7 समंदर पार तक हमारे शहर का नाम लिया जाता है। दिल्ली गेट पर वाक़े सलीम अली तालाब भी उन तारीख़ी असासों में से एक है। आज से कुछ साल कबल रियासती हुकूमत ने इस तालाब की मरम्मत और जदीदकारी के लिए AMC इंतज़ामिया को 5.5 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम किया था, जिसके ज़रिए मुतालिका इंतज़ामिया ने इस तालाब में जमा शुदा मिट्टी निकाल कर उसके अतराफ़ में खूबसूरत बाग तामीर किया है। AMC इंतज़ामिया ने इस तारीख़ी तालाब में बोटिंग शुरू करने का भी मंसूबा बनाया था, मगर ये और बात है कि ख़ुद को परिंदा दोस्त कहने वाले चंद शहरियान ने इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने के बाद उस पर एतराज़ जताया और इस मामले को कोर्ट तक ले गए, जिसकी वजह से शहरियान एक खूबसूरत तफरीगाह से महरूम हो गए और हुकूमत की जानिब से दिया गया करोड़ों रुपयों का फ़ंड यूं ही ज़ाय हो गया। इस तालाब में हर साल हज़ारों गैर मुल्की परिंदे भी बसेरा करते थे, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से वो यहाँ दिखाई नहीं देते। सलीम अली तालाब के मशरक़ी हिस्से में क़ायम किया गया गार्डन क़ानूनी झमेलों में अटका हुआ है, मगर मगरबी हिस्से में दिल्ली गेट की तरफ तालाब के किनारे खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था, जो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब उजड़ने लगा है। अगर इस ट्रैक पर ही तवज्जो दे दी जाए तो शहरियान यहाँ से इस तालाब के हुस्न का नज़ारा कर सकते हैं। शिवसेना पार्टी के यूथ लीडर व रियासती वजीर बराए माहौलियात व सयाहत आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर शिवसेना यूथ पार्टी की जानिब से शहर में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 1118 यूथ वर्कर्स ने अपने खून का अतिया ज़रूरतमंद मरीजों के लिए दिया। युवा सेना के डिप्टी सेक्रेटरी व साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ की जानिब से मुनक़िदा इस ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह पार्टी के सीनियर कायद व साबिक MP चंद्रकांत खैरे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर विधान परिषद के फ्लोर प्रेसिडेंट संजय शिरसाट, MLA प्रदीप जायसवाल, MLC अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, साबिक कारपोरेटर ऋषिकेश खैरे, मछेंद्र देवकर, नितिन मेघावाले और शिवसेना वो युवा सेना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर 1118 वर्कर्स ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर पार्टी वर्कर्स ने टीवी सेंटर पर डिवाइडर्स के दरमियान शजरकारी की
और शहर में मौजूद पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे का गुज़िश्ता रोज जन्मदिन था, लिहाजा पार्टी वर्कर्स ने टीवी सेंटर पर मौजूद डिवाइडर्स के दरमियान शजरकारी की और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शहर में मौजूद पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। इस मौके पर पार्टी के रियासती नायब सदर सुमित खाम्बेकर, शहर सदर सतनाम गुलाठी, कृष्णा दुबे, गणेश साळुंके, चंदू नौपुते, संतोष कुटे, दीपक पवार, अविनाश भोपड़े, नितिन करमनकर और राहुल कुबेर भी मौजूद थे। जननायक माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही हडको मनसेच्या वतीने टीव्ही सेंटर या ठिकाणी वृक्षारोपण आजचा कार्यक्रम आयोजित केला। या ठिकाणी आमचे सहकारी गणेश साळुंके, दीपक पवार, अविनाश भोपळे तसेच प्रमुख पाहुणे आज मनसे राज्य उपाध्यक्ष सुमित खांबेकर व शहराध्यक्ष सतनाम सिंग गुलाटी साहेब हे उपस्थित होते। धन्यवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस पर पार्टी के बानी सदर शरद पवार की हिदायत पर पूरी रियासत में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पार्टी वर्कर्स घर घर जाकर आवाम से पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ राय जान रहे हैं, ताकि पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कारगुजार शहर सदर विजय साळवे ने दी। त्या महाराष्ट्रावर जे कोरोनाचं महासंकट आलेलं आहे आणि या संकटाचा सामना करण्यासाठी ज्या कोरोना योद्धा हा आणि पत्रकार हा जनतेचा दुसरा डोळा म्हटला जातो। 10 जूनला राष्ट्रवादी लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि पुरोगामी विचाराचं आहे की या महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये राष्ट्रवादी रुजवला आणि मोठा केला, त्याचा फळ आज तुम्ही सगळे आपण बघत आहोत। 10 जूनला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची स्थापना झाली आणि 21 वर्ष पूर्ण झाली। या 2 दशकाची पूर्ण वाटचाल पूर्ण करून आम्ही 3ऱ्या दशकाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत। आणि या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एकमेव असा पक्ष आहे की जो धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, सामाजिक न्याय मंच आणि पुरोगामी विचाराचा प्रबल समर्थक आहे। आणि तुम्हाला माहीत असेल की या गेल्या 21 वर्षामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा हे महाराष्ट्र राज्याचा विकास करण्यासाठी सिंहाचा वाटा आहे। आणि हे सगळं सर्व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी हा पक्ष या राज्यामध्ये वाढवला, रुजवला आणि मोठा केला। त्याच पक्षाला या महाराष्ट्रातील जनता त्या पक्षाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे की नाही हे बघण्यासाठी पूर्ण राज्यभरामध्ये आमचे प्रदेश अध्यक्ष, आमचे प्रेरणास्थान आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब यांच्या आदेशाने मी पूर्ण राज्यामध्ये राष्ट्रवादी अभिप्राय अभियान सुरू केलेलं आहे। जवळजवळ 15 दिवस झालेत की आम्ही हे अभियान सुरू करून झालेलं आहे आणि त्याची शेवटची तारीख ही 25 जून अशी तारीख ठरलेली आहे। या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कुठं कमी आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने जनतेच्या हितासाठी काय करायला पाहिजे अशा त्यामध्ये सूचना मागवलेल्या आहेत। त्या सूचनानुसार सरकार जनतेचे कामं करणार आहे आणि परत या राज्यावर या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा हा ध्वज असाच फडकत राहील एवढं बोलतो आणि थांबतो। तालुका सिल्लोड़ के धोत्रा और पालोद इन 2 मकामात पर जाल बिछाकर पुलिस ने 6 गाड़ियां जब्त की, जिनके जरिए से सरकारी राशन ब्लैक मार्केटिंग के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक इन 6 गाड़ियों में तकरीबन 2,49,000 रुपये मालियत का 156 क्विंटल चावल बरामद हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट की इब्तदाई तहकीक में ये बात सामने आई है कि ये चावल तालुका कन्नड़ के शेवता, चिंचोली, लिम्बाजी और तालुका सिल्लोड़ के घाट नांद्रा, केलगांव, अंभई, बोरगांव बाज़ार, फुलमरी के आड़न और तालुका खुलदाबाद के गोलेगांव गदाना से तालुका फुलमरी के शिवना ले जाया जा रहा था। तालुका सिल्लोड़ के सप्लाई डिपार्टमेंट के नायब तहसीलदार ने इस मामले से अपना हाथ झटकते हुए ये वजाहत की कि पकड़ा गया अनाज किसी भी राशन दुकान का नहीं है, जिस पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर आखिर इतनी बड़ी मिकदार में ले जाए जा रहे चावल का असल मालिक कौन है। ये कार्रवाई डिप्टी डिविजनल ऑफिसर के स्क्वाड में शामिल पुलिस मुलाजमीन नीलेश लोखंडे, सूरज बिघोट, राजेंद्र काकड़े, मनीष गिरी और अरविंद वानी ने अंजाम दी है। पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
आज सुबह पाए गए जिले में कोरोना के 56 नए मरीज, जुमला मुतासरीन की तादाद हुई 2812, 1502 मरीज शफायाब। शहर में अब भी हैं 1160 एक्टिव मरीज। इलाज के दौरान आज सुबह घाटी दवाखाने में कोरोना के सबब 3 मरीज हुए जाँ बहक। घाटी दवाखाने में हुई अब तक 114 अमवात, 169 अफराद हैं जेर इलाज, 112 की हालत नाजुक। अवामी मफाद के खिलाफ काम करने पर रियासती हुकूमत ने की स्टेट हज कमेटी तहलील, सभी अराकीन की रुकनीत मंसूख किए जाने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। और 17 जून से औरंगाबाद दिल्ली फिजाई सर्विस देने इंडिगो कंपनी हो गई राजी। टिकट बुकिंग का अमल हुआ शुरू, सनतकारों और ताजिरों में खुशी की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।